पीएम मोदी इन दिनों थाईलैंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी अपने इस दौरे पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम के इस दौरे को भारत थाईलैंड के रिश्ते को मजबूत करने की पहल मानी जा रही है। पीएम मोदी ने अपने इस दौरे पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से भी बात की। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय पीएम और बांग्लादेशी सरकार के मुख्य सलाहकार की बातचीत हुई। पीएम मोदी का ये दौरा सुरक्षा एवं राजनीतिक तौर पर बेहद महत्व रखता है। अगर देखा जाए तो पीएम के इस दौरे के कई खास मायने हैं। अब ये सब जानकर आपके मन में सवाल आया होगा कि कैसे ये दौरा खास है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी थाईलैंड के दौरे पर हैं। थाईलैंड में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इसी को लेकर पीएम ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगटान शेनावात्रा का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने थाईलैंड में आए 28 मार्च को भूकंप को लेकर भारत के लोगों की तरफ से गहरी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने म्यांमार में आए भूकंप का भी जिक्र किया, जहां अब तक तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पीएम मोदी आज बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित करने बैंकॉक पहुंचे हैं। बिम्स्टेक 7 देशों से मिलकर बना एक संगठन है। क्या है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 7 देशों का एक समूह है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। 1990 के दशक में शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया तेजी से बदली। विश्व एक ध्रुवीय बन गया था। साल 1990 के वैश्वीकरण के दौर में दुनिया ने आर्थिक तौर पर तेजी से कदम बढ़ाए। इसी का नतीजा रहा कि उस दौर में कई देशों को आर्थिक गठबंधन बनाने पर मजबूर होना पड़ा। उसी की कमी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को हुई। इसके बाद थाईलैंड के पूर्व विदेश मंत्री थानात खम्मनन ने साल 1994 में बिम्स्टेक की स्थापना का विचार दिया था। थाईलैंड ने लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत एक क्षेत्रीय ग्रुप के गठन का प्रस्ताव रखा था, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ सके। भारत को भी अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने थे। इसलिए दोनों देशों की पहल पर 1997 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का ये थाईलैंड दौरा वाकई कई मायनों में खास है। इस दौरे से भारत बांग्लादेश के साथ अपने विवाद को समाप्त कर सकता है। विकास की नजर से भी पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन क्यों है खास? पीएम मोदी बिम्स्टेक के साथी देशों के साथ मिलकर शांति को विकसित करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के नेतृत्व में बिम्स्टेक एजेंडे का कई गुना विस्तार हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिम्स्टेक देशों के कार्य क्षेत्र को मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है और देश को एक क्षेत्र संभालने का दायित्व दिया गया है। भारत सुरक्षा क्षेत्र में अग्रणी है, बांग्लादेश व्यापार, निवेश और विकास, भूटान पर्यावरण और जलवायु, म्यांमार कृषि और खाद्य सुरक्षा, एसएनटी और नवाचार श्रीलंका को, और आखिर में कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी थाईलैंड को दी गई है। विकास की नजर से ये दौरा कई मायनों में खास है। पीएम मोदी के दौरे पर कई परियोजनाओं को हरी झंडी मिलेगी। इसमें इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्रिलैटरल हाईवे शामिल है। ये भारत, म्यांमार और थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ेगा। इसमें गंगा और मेकोंग नदी क्षेत्र के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी परियोजना है। दोनों देशों के इस दौरे में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट म्यांमार के जरिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने की योजना भी शामिल है। इस दौरे से रक्षा और नौसेना सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। बहरहाल ये सम्मेलन मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई विकासशील देशों का सम्मेलन है। भारत इस सम्मेलन का हिस्सा बनकर इस क्षेत्र में आपसी व्यापार को बढ़ाना चाहता है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ रही है और भारत इन देशों के बीच सबसे बड़ी आबादी के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इस संगठन में भारत की भूमिका कई मायनों में अहम हो जाती है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं साझा करता है। खैर, अब इस दौरे से देश को क्या सौगात मिलती है तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तय है कि पीएम मोदी के विजन से भारत विकास की ओर पूरी तरह से अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।